कुछ ही दिनों में ठंड का सीजन खत्म होने वाला है और गर्मी के सीजन की शुरुआत हो जाएगी। गर्मी के सीजन की शुरुआत के साथ ही कई किसान भाई भिंडी के बीजों की बुआई अवश्य करेंगे। ऐसे में भिंडी की फसल की जानकारी का A to Z वीडियो सभी किसान भाई जरूर देखना चाहेंगे। इसलिए हम इस वीडियो में 1 एकड़ भिंडी की खेती का संपूर्ण विश्लेषण 5 नहीं बल्कि 10 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है मिट्टी और सही समय। भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और बुआई का सही समय। दूसरा पॉइंट है बीज बुआई। भिंडी के बीजों की बुआई का सही तरीका क्या है। तीसरा पॉइंट है लागत। 1 एकड़ भिंडी की फसल में कितनी लागत आती है। हमारा चौथा पॉइंट खाद प्रबंधन। भिंडी की फसल में खाद प्रबंधन कैसे करें और कितना करें। पांचवा पॉइंट कीट व रोग। भिंडी की फसल में लगने वाले कीट व रोग और उनके उपाय। हमारा छठा पॉइंट रहेगा उत्पादन। 1 एकड़ में लगाई गई भिंडी की फसल से कितना उत्पादन मिलता है। सातवां रहेगा आमदनी। 1 एकड़ में लगाई गई भिंडी की फसल से कितनी आमदनी होती है। आठवां पॉइंट रहेगा हमारा इंटरक्रॉपिंग। भिंडी की फसल के साथ में हम किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। 9वां पॉइंट हमारा रहेगा प्रॉफिट। 1 एकड़ में लगाई गई भिंडी की फसल से हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। और 10वां रहेगा समय साइकिल। भिंडी की फसल की समय साइकिल कितनी है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद आपको भिंडी की फसल से जुड़ा हुआ और कोई सा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले पॉइंट पर आने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक किया हुआ वीडियो यहाँ पर जाकर सेव हो जाता है और जब भी आपको भिंडी की फसल से जुड़ा हुआ यह वीडियो देखना होगा आप यहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे पहले पॉइंट मिट्टी और समय पर। भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और बीज बुआई का सही समय क्या है। तो भिंडी की खेती आप सभी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। अब बात करें अगर मिट्टी के पीएच मान की, तो मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। यह भिंडी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। अब हम बात करते हैं भिंडी के बीज बुआई के सही समय। तो आप भिंडी के बीजों की बुआई 15 फरवरी से लेकर मार्च के महीने तक कर सकते। कुछ एक राज्यों के किसान भाई अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह में भी करते, पर भारत के ज्यादातर राज्यों में भिंडी के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 फरवरी से लेकर मार्च का महीना है। तो आप इस बीच में भिंडी के बीजों की बुआई कर दें। मिट्टी व सही समय के बाद में आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट बीज बुआई पर। भिंडी के बीज बुआई का सही तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम 1 से 2 बार अपने खेत की गहरी जुताई कर दें और फिर पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल कर दें। अब आप भिंडी के बीजों की बुआई कुछ इस तरह से करें। उसके बाद में अब हम क्यारियों का निर्माण करेंगे। क्यारियों की लंबाई 25 से 30 फीट रखें और चौड़ाई 4 से 5 फीट। हम इन क्यारियों में सबसे पहले भिंडी के बीजों की बुआई करेंगे। आप कुछ इस तरह से इन क्यारियों में 3 रो बना लें, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप रो से रो की दूरी 1 फीट लें। अब इन रो में हम भिंडी के बीजों की बुआई करेंगे। बीज से बीज की दूरी आप 1 फीट लें, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बीज बुआई के बाद इन बीजों पर मिट्टी चढ़ा दें, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने गार्डनिंग रेक की सहायता से बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दी। मिट्टी चढ़ाने के बाद आप खेत में सिंचाई करें। भिंडी के लिए आप अद्वंत गोल्डन सीड्स की ओर से आने वाली वेराइटी राधिका ले सकते हैं, या फिर सीजंता कंपनी की OH 517 ले सकते हैं, या फिर सेमिनस कंपनी की SVOK 001 का चुनाव कर सकते हैं। इन 3 वेराइटी में से आपके एरिया में जिस भी वेराइटी के आपको बीज मिल जाए उस बीज का चुनाव कर लें। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट लागत पर। 1 एकड़ भिंडी की फसल में हमारी कितनी लागत आती है। 1 एकड़ में भिंडी की फसल लगाने में बीज की मात्रा लगेगी 1.5 kg। वह राधिका वेराइटी के 250 ग्राम के पैकेट की कीमत हमें 1700 रुपए के आसपास पड़ती है। हमें ऐसे कुल 6 पैकेट लगेंगे। इस तरह हमारा
1 एकड़ में भिंडी की फसल लगाने में बीज का खर्च आएगा 10,200 रुपये। खेत की तैयारी का खर्च आएगा 4,000 रुपये। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 2,500 रुपये। आप रासायनिक खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने पिछले साल हमारी भिंडी की फसल में वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग किया था। भिंडी की फसल में लगने वाले कीट व रोग से बचाने के लिए हम स्प्रे करते हैं, जिसका हमारा खर्च आएगा 5,000 रुपये। खेत से मंडी तक का जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है वह आएगा 2,500 रुपये। और भिंडी की फसल में जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसमें हमारा लेबर का खर्च आएगा 8,000 रुपये। अब यह खर्च हर किसान भाई का अलग अलग ही आएगा, क्योंकि यह निर्भर करता है कि आप घर परिवार के सदस्य मिलकर भिंडी की फसल की हार्वेस्टिंग करते या फिर आप लेबर की सहायता से हार्वेस्टिंग कराते, और लेबर को आप कितना रुपया देते हैं शाम के समय 2 से 3 घंटे हार्वेस्टिंग करने का। इसलिए यह हर किसान भाई का अलग अलग ही आएगा। छोटे मोटे कामों का हमारा खर्च आएगा 3,000 रुपये। इस तरह 1 एकड़ भिंडी की फसल में हमारी लागत आएगी 35,200 रुपये। अब इसमें हमने जो निराई गुड़ाई के लिए हमारी लागत आती है वह नहीं जोड़ी, क्योंकि आप भिंडी की फसल में निराई गुड़ाई कल्टीवीडर की सहायता से बड़ी आसानी से कर सकते। हम पिछले 2 से 3 सालों से भिंडी की फसल में निराई गुड़ाई कल्टीवीडर की सहायता से ही करते हैं। कल्टीवीडर को आप अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लागत निकालने के बाद आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, खाद प्रबंधन पर। भिंडी की फसल में खाद प्रबंधन कैसे और कब करें? तो खेत की तैयारी के समय ही आप नीम खली का उपयोग आप तब करें जब आपके खेत में निमोटेड्स की समस्या हो या फिर भूमिजनक कीटों का अटैक देखने को मिलता हो, तब आप नीम खली का उपयोग कर सकते। तो खेत की तैयारी के समय 100 केजी नीम खली, यूरिया 50 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 केजी प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। इसके बाद में हम खाद 3 और समय पर डालेंगे। जब भिंडी की फसल 30 दिन की हो जाएगी उस समय पर, उसके 15 दिन बाद जब 45 दिन की हो जाएगी, और उसके 15 दिन बाद जब 60 दिन की हो जाएगी। इस समय पर आप 25 केजी यूरिया प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। यानी कि जब भिंडी की फसल 30 दिन की हो जाए उस समय पर 25 केजी यूरिया, 45 दिन की हो जाए उस समय पर 25 केजी यूरिया, और 60 दिन की हो जाए उस समय पर 25 केजी यूरिया प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। अब यह जो हमने आपको खाद प्रबंधन बताया, यह वह खाद प्रबंधन है जिसका उपयोग हम करते हैं। अब भिंडी की जब हम फसल लगाते तब हमारा खाद प्रबंधन हमारी फसल की जो भी कंडीशन रहती है उसके हिसाब से बदल जाता है। जैसे कि अगर भिंडी की फसल में फूल कम आ रहे तो हम फ्लावरिंग के लिए जो भी टॉनिक देंगे वहां देंगे। फिर अगर भिंडी की फसल में हमें ग्रोथ कम देख रही है तो हम ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करेंगे। इसलिए हमारा खाद प्रबंधन भिंडी की फसल की कंडीशन के हिसाब से बदलता रहता है। और फिर भी मैंने आपको वह खाद प्रबंधन बताया है जो कि हम जनरली भिंडी की फसल में उपयोग ले सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, कीट व रोग पर। भिंडी की फसल में लगने वाले कीट व रोग और उनके उपाय। भिंडी की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान सफेद मक्खी, जिसे इंग्लिश में व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, माहू और हरा तेल, इन 3 कीटों का अटैक देखने को मिलता है। ये तीनों तरह के कीट हमारी भिंडी के पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं और वहां से ये रस को चूसते हैं, जिससे भिंडी का पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगता है, पीला पड़ जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमारे भिंडी के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और इसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए आप भिंडी की फसल में सफेद मक्खी के अटैक को नियंत्रित करने के लिए धानुका कंपनी की पेजर डाइफेंथ्रियोन 50% WP 22 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर भिंडी की फसल पर स्प्रे कर दें। वह आप भिंडी की फसल में माहू कीट के अटैक को नियंत्रित करने के लिए क्रूजर थायोमेक्सोन 25% WG 8 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। इसके अलावा भिंडी की फसल में लाल मकड़ी का भी अटैक देखने को मिलता है। इसके अटैक को नियंत्रित करने के लिए आप स्पाइरोमेसिफिन 22.90% SC 200 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से अपनी फसल पर स्प्रे। अब बात करें अगर रोग की, तो भिंडी की फसल में छाछिया रोग काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें जो भिंडी के पौधे की पत्तियां रहती है
इनके ऊपर सफेद पाउडर जम जाता है। यह एक फंगस जनित रोग है जिसके अटैक को नियंत्रित करने के लिए आप कार्बेंडाजिम 50% WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। खाद प्रबंधन, कीट व रोग के नियंत्रण के बाद अब बात करते हैं उत्पादन की। 1 एकड़ भिंडी की फसल से कितना उत्पादन मिलता है? तो अगर आपने भिंडी के बीजों की बुआई सही समय पर करी है, उचित मात्रा में खाद व उर्वरक दिए और आपकी भिंडी की फसल कीट व रोग मुक्त है, तो आप 1 एकड़ भिंडी की फसल से गर्मी के सीजन में 35 कुंटल से लेकर 40 कुंटल के बीच में उत्पादन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अब गर्मी के सीजन में उत्पादन थोड़ा कम होता है और बारिश में थोड़ा ज्यादा होता है, पर हम मिनिमम उत्पादन 35 कुंटल लेते हैं। यानी कि 1 एकड़ में लगाई गई भिंडी की फसल से हमारा उत्पादन हुआ 35 कुंटल। अब हम उत्पादन के बाद बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट, आमदनी पर। 1 एकड़ में लगाई गई भिंडी की फसल से कितनी आमदनी होती है? गर्मी के सीजन की शुरुआत में ही हमें भिंडी का मंडी थोक भाव 40 रुपए किलो से लेकर 50 रुपए किलो बड़ी आसानी से मिल जाता है। फिर धीरे धीरे भाव थोड़ा कम होने लगता है, पर फिर भी पूरे गर्मी के सीजन में हमें एवरेज मंडी थोक भाव 30 रुपए बड़ी आसानी से मिल जाता है। हम यही भाव लेते हैं। अब हमारा उत्पादन हुआ था 35 कुंटल और 1 कुंटल में होता है 100 किलो, और 1 किलो का जो मंडी थोक भाव वह हमने लिया है 30 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 1,05,000 रुपए। यानी कि 1 एकड़ में लगाई गई भिंडी की फसल से हमारी आमदनी हुई 1,05,000 रुपए। अब हम आते हैं हमारे 8वें पॉइंट, इंटरक्रॉपिंग। भिंडी की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं? तो आप भिंडी की फसल के साथ में इस गर्मी के सीजन में धनिया, मूली और बीन्स की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आते हैं हमारे 9वें पॉइंट, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे, तो हमारा जो भी आंकड़ा आएगा यह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई थी 1,05,000 रुपए और हमारी लागत आई थी 35,200 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट रहा 69,800 रुपए। अब हम आते हैं हमारे अंतिम पॉइंट, समय साइकिल पर। भिंडी की फसल की समय साइकिल कितनी है? तो जैसे ही आप भिंडी के बीज की बुआई करते हैं, उसके 45 से 50 दिन के बाद में आप भिंडी की फसल से हार्वेस्टिंग मिलने लगती, जो कि पूरे 3 से 3.5 महीने तक चलती। इस तरह भिंडी की फसल की समय साइकिल हुई 5 महीने। अब हमारा प्रॉफिट आया था 69,800 रुपए और भिंडी की फसल की समय साइकिल थी 5 महीने। यानी कि आप प्रत्येक महीने 1 एकड़ में लगाई गई भिंडी की फसल से 14,000 रुपए तक का प्रॉफिट ले सकते। अगर यहाँ 10,000 भी रहता है तो भी यहाँ काफी अच्छा प्रॉफिट है भिंडी की फसल से। इस वीडियो में हमने 1 एकड़ में लगाई गई भिंडी की फसल का संपूर्ण विश्लेषण 10 पॉइंट्स के आधार पर किया था। उम्मीद है भिंडी की फसल से जुड़े हुए आपके जितने भी सवाल थे, उन सभी सवालों के आपको उत्तर मिल गए होंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।